चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 4 को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो फोर्थ क्वेश्चन को जब हम बनाने चलेंगे उसके पहले मैं कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड का द होल क्यूब, यहाँ पर थ्री टर्म्स है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब जेड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसके बाद हम क्या लिखते हैं 2xy 2yz और 2zx, और ये प्लस में होता है। इसी को मैं ABC के रेस्पेक्ट में भी मैंने लिख दिया है, दोनों सेम ही फॉर्मूला है। आप XYZ लेकर चलिए या ABC लेकर चलिए आप। तो A प्लस बी प्लस सी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का द होल स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे। दोनों एक ही आइडेंटिटीज है जिसमें वेरिएबल x y z है और यहाँ a b c है। तो यूजिंग आइडेंटिटीज x प्लस वाई प्लस जेड का द होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है जिसके बारे में हमने बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर यानी कि इस x का हम स्क्वायर कर देंगे, फिर वाई स्क्वायर है यानी कि सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म हमारा क्या है 2y, तो 2y का द होल स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए थर्ड टर्म यानी कि 4z का द होल स्क्वायर है। अब क्या करना है, प्लस लिखकर 2xy, तो आप 2 लिख दीजिए, और ये x है ये y है, इसको आप z कंसीडर करेंगे। तो 2 उसके बाद x और y यानी कि 2y। उसके बाद फिर हम लिखेंगे, देखिए 2yz यानी कि 2 और y हमारा ये 2y है और z है 4z। उसके बाद 2zx, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख दिए और ये z ये है 4zx, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया। अब नॉर्मल इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 का द होल स्क्वायर का मतलब हो गया 4, वाई स्क्वायर भी कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और जेड स्क्वायर भी हो जाएगा। अब ये देखिए 2 में नंबर को नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4xy हो गया, प्लस ये देखिए 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये 16 हो गया और y भी है और z भी है, 16yz हो गया। प्लस यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8 आप, और ये zx हो गया, आप zx लिखिए या xz लिखिए, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो एक बार हम लोग आंसर को मिला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy 16yz प्लस 8zx। तो हमारा यह आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग बेटा सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कर रहा है कि यहाँ भी 3 टर्म दिए हुए हैं यानी कि x, y और z का द होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज है, x प्लस वाई प्लस जेड का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पर माइनस साइन है, तो बेटा आप माइनस साइन से घबराएंगे नहीं, आप आइडेंटिटीज लगाएंगे जिसमें केवल प्लस है, आप प्लस ही लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है
कि जब x की बात होगी तो 2x लिखेंगे, y की बात होगी तो आप -y लिखेंगे, y के जगह पर आप -y लिखेंगे और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले x² यानी कि 2x का द होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो हमने प्लस लिख दिया। y का स्क्वायर, तो y क्या है, -y है, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। प्लस z², तो z के जगह पर हम z लिखेंगे। उसके बाद ये है प्लस 2xy, x के जगह पर 2x लिखेंगे ये वाला, और y के जगह पर आप -y लिखेंगे। फिर प्लस है, अब कह रहा है 2yz, तो आप 2 लिख दीजिए, y के जगह पर आप -y लिख दीजिए और z के जगह पर आप z लिख दीजिए। प्लस 2zx, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, z के जगह पर ये z है और x के जगह पर आपका 2x है। अब आप इसे क्या करना है, नॉर्मल कैलकुलेट कर देना है। 2 का स्क्वायर तो यानी कि 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए आप माइनस, यहाँ पर एक्चुअल में ये -1 है, तो -1 में जब -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस में आ जाएगा। तो प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ से लेकर बेटा पूरा यहाँ तक मल्टीप्लाई में है ना, तो देखिए यहाँ पर एक माइनस में है, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4xy, तो ये क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें कहीं भी एक जगह माइनस होगा ना, तो ये देखिए प्लस माइनस रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2yz, तो इसको लिख देंगे 2yz। फिर यहाँ प्लस में है तो हम प्लस लिख देंगे। यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर माइनस साइन नहीं है, तो ये नंबर को नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 और xz हो जाएगा। अब एक बार हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर को भी मिला लेंगे। 4x² प्लस y² प्लस z² -4xy -2yz प्लस 4xz लिखिए या 4zx लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने बना लिया। अब इसके हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट बेटा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है -2x प्लस 3y प्लस 2z का द होल स्क्वायर। तो इसमें भी बेटा पहला टर्म को आप x मान लेना, दूसरे को y मान लेना और तीसरे को z मान लेना। तो ये आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे। तो बेटा पहले कह रहा है x², तो हम यहाँ क्या करेंगे, -2x का द होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि y², तो 3y का द होल स्क्वायर प्लस z², तो हमारा z क्या है, 2z है, तो इसका द होल, ये z क्या है, 2z है, तो इसका द होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद लिखेंगे 2xy, तो प्लस में लिख दीजिए 2x है हमारा बेटा -2x 2x और y हमारा क्या है, y हमारा है 3y प्लस, उसके बाद हम लिखेंगे 2yz, तो आप 2 लिख दीजिए, y हमारा क्या है, 3y है और z क्या है, 2z है प्लस लास्ट में है बेटा 2zx, तो 2 लिख दीजिए आप, z क्या है, 2z है
और x क्या है, -2x है, तो यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे -2x। इसको ब्रैकेट में आप डाल देंगे। बेटा यह ध्यान देना, यहाँ पर सबसे लास्ट में -2x है। तो अब इसको बेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 जा 4, x स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, y हो गया, y का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लिख दीजिए 2 2 जा 4, z का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है। एक टर्म का मतलब क्या होता है, देखिए ये प्लस के साथ सेपरेशन है। जितने भी प्लस या माइनस के साथ सेपरेशन होते हैं वो बेटा एक टर्म बोला जाता है। तो इसमें देखिए कहीं भी एक जगह अगर माइनस हो तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। नंबर वाले को पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हमने 12 लिख दिया। और देखिए x और y है तो हम x और y लिख देंगे। अब इस टर्म में आप लोग देखिए बेटा कहीं भी माइनस नहीं है, तो आप नंबर वाले के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो प्लस में रिजल्ट आएगा 12yz। अब थर्ड टर्म को हम कंसीडर करेंगे। थर्ड टर्म में बेटा एक जगह माइनस है, यानी कि माइनस और प्लस रिजल्ट हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8। और देखिए z और x है, तो आप xz लिख दीजिए या zx लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बेटा थर्ड का ज़रा आप लोग आंसर को ज़रा मैचिंग करवाइए। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। तो बेटा इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम बेटा फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैं ज़रा एडजस्ट कर लूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे। तो चलिए हम अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बेटा क्या है, ये देखिए 3a माइनस 7b माइनस c का 2 होल स्क्वायर। वही हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हमने आइडेंटिटी को ABC के फॉर्म में लिखा है ताकि आपको सहूलियत हो। तो बेटा यहाँ पर देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी में क्या है, a स्क्वायर कह रहा है, तो a हमारा ये है, b बराबर -7b है और c इक्वल टू -c है। तो a स्क्वायर कह रहा है तो आप लिख दीजिए 3a का द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो b हमारा है बेटा -7b, तो आपको -7b का द होल स्क्वायर लिखना है। फिर बेटा यहाँ पर आप आइडेंटिटी में प्लस है ना, तो आप प्लस ही लिखेंगे। और c का स्क्वायर यानी कि c की जगह पर बेटा -c है, तो हम -c का द होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 2 इंटू a है 3a इंटू b है हमारा -7b। हम इसको ब्रैकेट में इसलिए डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए एक मल्टीप्लाई का साइन है, एक माइनस का साइन है, दो साइन एक साथ रखना अच्छा नहीं होता है। तो ये अपना एक तरीका है मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिखने का। तो ये हमारा बेटा हो गया 2ab। अब हम लिखेंगे प्लस 2bc, तो हमने लिख दिया 2b की जगह हम लिखेंगे -7b, इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए। और c के जगह पर है -c, तो यहाँ हमने -c भी लिख दिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 2ca तो हमने 2 लिख दिया। c की जगह पर देखिए बेटा आपका क्या है, -c है, तो हमने -c लिख दिया, ब्रैकेट में इसको डाल दिया। और a की जगह पर हमारा क्या है बेटा 3a, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया और a लिख दिया। क्या आप लोगों को दिख रहा है, ये लास्ट में हमने लिखा है बेटा 3 और a, यानी कि 2c और ये है a।
अब इसको बेटा हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 3a का द होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 a स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49 b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, c का स्क्वायर, यानी कि ये c में आएगा, प्लस में आएगा, c स्क्वायर हो गया। अब देखिए बेटा इस टर्म की कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें एक जगह माइनस है, तो माइनस प्लस रिजल्ट क्या होगा, माइनस में आएगा। अब नंबर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। अब देख लीजिए कि वेरिएबल और क्या है, a है और b है, तो यहाँ ए बी आप लिख दीजिए। अब हम इस टर्म की बात करेंगे, आप लोग प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि दो जगह पर माइनस है, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा प्लस में, तो हम प्लस यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब नंबर वाले को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा आप देख रहे हैं 2 7 जा क्या हो गया, 14 हो गया, तो मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया। और वेरिएबल हमारा b और c है, तो यहाँ पर bc हम मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट टर्म में देखिए, यहाँ पर बेटा एक जगह पर माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। नंबर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 3 है, 2 3 जा 6 हो जाएगा। और हमारा वेरिएबल देख लीजिए a है और c है, तो हम क्या लिख देंगे, इसको 6ac लिख देंगे। तो बेटा इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, लेकिन एक बार हम लोग आंसर को ज़रूर मैच करेंगे। तो देखिए 9a स्क्वायर आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा, 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac लिख दीजिए या 6ca लिख दीजिए। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को भी बना लिया। अब हम बेटा फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बेटा -2x प्लस 5y माइनस 3z का द होल स्क्वायर है। हम सेम आइडेंटिटी अब तक यूज करते आ रहे हैं और वही आइडेंटिटी यहाँ भी यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटी में कह रहा है बेटा x स्क्वायर, तो हम लिख देंगे -2x का द होल स्क्वायर, उसके बाद है y स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए 5y का द होल स्क्वायर। फिर हम बेटा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, प्लस साइन को लिखेंगे। उसके बाद है z स्क्वायर, तो z क्या है बेटा हमारा -3z है, तो इसको हम द होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बेटा प्लस है तो हमने प्लस दे दिया, 2x, x हमारा क्या है -2x, 2xy, y हमारा क्या है 5y है, फिर हम प्लस देंगे। अब लिखेंगे 2yz, तो आप 2 लिख दीजिए, y क्या है बेटा 5y है और z क्या है -3z, तो हमने -3z भी लिख दिया। उसके बाद बेटा प्लस साइन है तो प्लस साइन दे देंगे, 2zx लिखना है तो हमने 2 लिख दिया और z कितना है बेटा -3z मल्टीप्लाई 2zx और x कितना है -2x, तो हम -2x लिख दे रहे हैं। इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि माइनस साइन है। अब इसको बेटा आप नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 5 5 जा 25 y स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 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 ही होता है, 3 3 जा 9 z स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए इस पूरे टर्म में नज़र दौड़ाइए आप, क्या माइनस कितने जगह पर है, आप देखेंगे एक जगह पर है,
तो प्लस और माइनस क्या हो गया, ये माइनस में ही होगा। नंबर वाले को मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हो गया, और x और y को आप लिख दीजिए। बेटा अब आप लोग ध्यान दीजिए, इस टर्म में माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 हो गया, तो 30, और देखिए वेरिएबल क्या है, y और z है, तो हमने y और z लिख दीजिए। अब देखिए थर्ड टर्म में आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखेंगे दो जगह पर माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये प्लस ही होगा। नंबर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमने 12 लिख दिया। अब वेरिएबल में ज़रा एक बार देख लीजिए, x और z है, तो हमने क्या कर दिया, x और z लिख दिया। अब एक बार बेटा हम इसके आंसर को भी मैच करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है। तो बेटा ये है 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz। अब बेटा हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो थोड़ा सा मैं पेज को भी एडजस्ट कर लूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। तो चलिए बेटा यहाँ पर देखिए, ये A है, ये B है और C है, ये प्लस माइनस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सेम आइडेंटिटी को यूज करेंगे, और जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने बनाया है ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बेटा लिखना है a का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 1/4, और a है तो ये टोटल हमारा क्या होगा, a² हो गया, प्लस ba का स्क्वायर, तो लिखिए यहाँ पर -1/2, और यहाँ b है इसका द होल स्क्वायर, और प्लस c का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ देखिए 2ab, तो आप लिख दीजिए यहाँ 2a हमारा क्या है बेटा 1/4a, फिर मल्टीप्लाइड बाई b हमारा क्या है -1/2, और ये b इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो बेटा ये 2ab हो गया। अब हम लिखेंगे 2bc, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, b क्या है, b ये वाला है, -1/2, और ये b है, तो क्या हो गया 2bc, तो हम c लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके 1 डाल देंगे। फिर लास्ट एक टर्म और बचा है बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ca, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, और c क्या है देखिए यहाँ 1 है, और बेटा a क्या है वो 1/4a है, तो हमने लिख दिया 1/4a। अब इसको बेटा थोड़ा सा हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये a² हो गया। यहाँ देखिए बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट प्लस में ही आएगा। 1 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1/4 b² हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे टर्म को आपको एक बार में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए बेटा साइन को सबसे पहले देखिए, ये 1 का पहले आप 1 लिख दीजिए, यहाँ से कैलकुलेट करना है, ये अलग टर्म है, तो 1 के बाद भी आप प्लस लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए बेटा एक जगह पर बेटा यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा माइनस में हो जाएगा, और इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए बेटा क्या बचा 1/4, और वेरिएबल हमारा 2 बचा ab, तो हमने ab को भी लिख दिया। इसमें प्लस और माइनस को ध्यान में रखना होता है, नहीं तो एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए आप बेटा यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है,
इस पूरे टर्म में एक माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। इस 2 को आप इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा वेरिएबल क्या बचा आपका, केवल b बचा। उसके बाद देखिए इस टर्म को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस 2 को हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4 को, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, ये कैंसिल हमने कर दिया है। तो बेटा यहाँ ऊपर 1 1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो केवल a बचेगा और a/2 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं 1/2, इसको मैं ठीक से लिख दूँ 1/2 और यहाँ पर a बच जाएगा। अब इसके आंसर को बेटा एक बार हम लोग ज़रा मिला लेंगे। 1/16a² क्या आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b 1/2 और यहाँ पर a हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th था, 4th के प्रत्येक पार्ट को हमने बना लिया। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।